ओपी राजभर के ऊपर उन्होंने कह दिया था कि सपा की दी हुई गाड़ी पर वो एसी में चलते हैं। आप किसी लीडर के बारे में ख़राब बोलेंगे, उनकी पार्टी के बारे में ख़राब बोलेंगे, उनके बारे में आपकी राय अच्छी नहीं होगी, तो आप कैसे अलायंस पार्टनर बनेंगे? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन से दूर नहीं हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि 10 तारीख से पहले वाला सच था या बाद वाला सच है? और आप अचानक योगी जी बहुत अच्छे हो गए, अमित शाह के लिए कहा, मोदी जी के लिए कहा, एकदम उल्टी राय, विपरीत राय लेके कैसे गठबंधन में रहना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के जो उम्मीदवार थी उनका समर्थन किया तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का फोन आया मेरे पास। अखिलेश जी के बारे में बहुत अच्छा कहना और फिर तुरंत बाद बहुत खराब कह देना। गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है वो जो है हमारी गाड़ी है, हम अपनी इनोवा से चलते हैं। आखिर ये क्या माजरा है? पूरा गाड़ी वाला जो सिस्टम तो बता दीजिए कम से कम। देखिए, समाजवादी पार्टी ने गाड़ी का कोई विषय न अभी तक उठाया था, न किसी ने इस पर बयान दिया है, न समाजवादी पार्टी से गाड़ी के बारे में किसी ने बात की। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी में एक चर्चित नाम है उदयवीर सिंह जी का। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ओपी राजभर के ऊपर उन्होंने कह दिया था कि सपा की दी हुई गाड़ी पर वो एसी में चलते हैं। उदयवीर जी, ये जो मुद्दा है इस वक्त राजभर जी जो हैं आपसे बड़ा नाराज चल रहे हैं इस बात पे। आखिर ऐसा क्या आपने कह दिया उनको? देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये क्लैरिफाई किया कि वो बार बार जो टीवी पे आके कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुझे मिल नहीं रहे, अखिलेश जी मुझे मिल नहीं रहे, असलियत में वो अखिलेश जी से मिलने आ ही नहीं रहे, वो टाइम मांग ही नहीं रहे। क्योंकि मेरे को उनका संदेश आता था उनके बेटे का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचाता था और अगर उनको मिलना होता था तो मैं ही उन्हें रिसीव और सी ऑफ करता था पार्टी की तरफ से। तो जब वो मिलने को तैयार ही नहीं हैं, उनके नेताओं से मैंने बात किया, जब वो टाइम नहीं मांग रहे तो वो बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मंत्री जी पता नहीं क्या हो गया है, अभी हमारी बात नहीं हो पा रही, अभी हमने बुलाया है, क्यों अखिलेश जी पे व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हमने कहा भाई इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा, कैसे होगा? आप किसी लीडर के बारे में ख़राब बोलेंगे, उनकी पार्टी के बारे में ख़राब बोलेंगे, उनके बारे में आपकी राय अच्छी नहीं होगी, तो आप कैसे अलायंस पार्टनर बनेंगे? आदमी अलायंस उसी से करता है जिसके बारे में थोड़ा राय ठीक रखता है। तो उनकी अगर ये एक्चुअल राय तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले गठबंधन हुआ, इतनी मीटिंगें हुई, इतना प्रचार हुआ, अचानक राय एक रात में कैसे बदल सकती है? तो मैंने यही स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ झूठ बोला, अभी भी बहुत सारी बातें झूठ बोल रहे हैं, वो शायद उन्हें बुरा लगी और फिर किसी न किसी को तो गाली देना ही होगा, जो मध्यस्थता में आगे पीछे होगा वही खाएगा। उदयवीर जी, जिस तरह से एक और बात चल रही है कि गाड़ी के लिए वो बहुत तिलमिलाए हुए हैं कि गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है वो जो है हमारी गाड़ी है, हम अपनी इनोवा से चलते हैं। आखिर ये क्या माजरा है? पूरा गाड़ी वाला जो सिस्टम तो बता दीजिए कम से कम। देखिए, समाजवादी पार्टी ने गाड़ी का कोई विषय न अभी तक उठाया था, न किसी ने इस पर बयान दिया है, न समाजवादी पार्टी से गाड़ी के बारे में किसी ने बात की। ये शुद्ध रूप से ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। ये शुद्ध रूप से उनके पुत्र अरुण राजभर और एक चैनल के पत्रकार के बीच की बात है। वो उनका सबसे प्रिय चैनल है, आप चाहें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, एबीपी गंगा, जो दिन भर उनकी हर तरह की, कैसे उन्होंने खाया, कैसे बजाया, कैसे गाया, सब बताता है। पहले उनके राजभर जी के बारे में बताता है, फिर उनके छोटे बेटे को बताता है, फिर बड़े बेटे को बताता है, फिर शाम को डिबेट में जो है उनके प्रवक्ता को बिठाता है। उनका घर का चैनल है। उसी चैनल ने ये ब्रेक किया कि राजभर जी के यहाँ जो गाड़ी खड़ी है उसकी जो आरसी है वो समाजवादी पार्टी के नाम है। और राजभर जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं, वो कोई आया होगा, क्या हुआ होगा। तो ये मुद्दा राजभर जी और उस चैनल के बीच में है। या तो चैनल अपनी रिपोर्ट को सही माने और अगर गलत चला है तो माफ़ी मांगे, या तो राजभर जी स्वीकार करें कि उन्होंने गलत बोला है प्रेस को। समाजवादी पार्टी के किसी नेता का अभी तक इस गाड़ी के मामले में अभी तक कोई बयान नहीं आया है, न किसी ने कोई खुलासा किया है, न किसी ने कोई पत्र जारी किया है, न कोई डॉक्यूमेंट जारी किया है। हमारे दफ्तर के संसाधनों की अगर कोई बात होगी, कुछ आगे पीछे होगा, कोई मिसिंग होगा, तो उस पर जो व्यवस्था अपने संसाधनों के लिए करनी चाहिए वो पार्टी करेगी। जो पार्टी का लॉजिस्टिक्स देखते हैं, ये सब चीज़ व्यवस्था देखते हैं, वो करेंगे। हम पॉलिटिकल लोग तो ये देखते नहीं, हम तो अपनी पार्टी की जो बात है वो करते हैं, जो काम दिया जाता है वो जनता है।
कौन किस गाड़ी से चलेगा, कौन किस घोड़े पे बैठेगा, ये लॉजिस्टिक्स वाले जानते हैं। यानी आप लोगों की तरफ से कोई भी गाड़ी का जिक्र नहीं किया गया था। ये उपज जो है राजभर जी की है। ये उपज एबीपी गंगा के पत्रकार की है, नाम भी ले सकता हूँ मैं, और उन पत्रकार महोदय को और उस चैनल को और राजभर जी को तय करना है मिलके कि कौन सच है कौन झूठा है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन से दूर नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, मैं खरी बात बोल देता हूँ चेहरे पे। इस बात को किस तरह से आप देखते हैं? हमारा कहना ये है कि सच आप बोलते हैं तो आप ये बताइए कि 10 तारीख से पहले वाला सच था या बाद वाला सच है? आजमगढ़ चुनाव से पहले वाला सच है या बाद वाला सच है? आप लगातार बोल रहे हैं कि अखिलेश जी के बारे में बोला, पार्टी के बारे में बोला कि अखिलेश जी ने संघर्ष नहीं किया। इससे पहले बोलते थे कि अखिलेश जी अकेले नेता हैं पूरे प्रदेश में जो 24 घंटे चले और जनता सड़क पे उनके लिए खड़ी रही और बिना रुके चलते रहे। उन्होंने बहुत सारी बात, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, अकेले हैं जो योगी और भाजपा को हरा सकते हैं। और आप अचानक योगी जी बहुत अच्छे हो गए। योगी जी के बारे में कितने कैसे कैसे बयान उन्होंने दिए। उन्होंने कहा, मंच से कहा, गालियाँ दी। उन्होंने मंच से कहा कि मैं जो है योगी से ऐसी जगह भेजूंगा जब भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अमित शाह के लिए कहा, मोदी जी के लिए कहा, और आज ये सारों के गुणगान कर रहे हैं। तो ये तो हो सकता है कि आपको कोई जानकारी या कोई आपका मोह भंग अखिलेश जी से हो गया हो, लेकिन रूलिंग पार्टी के लिए इतनी मोहब्बत भी जाग जाना और उसके बाद ये कहना कि हम तो गठबंधन में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि हम इतना इरिटेट करें भारत समाजवादी पार्टी को, उसके नेताओं को इतना उल्टा सीधा बोल दें कि हम विक्टिम बन जाएं कि साहब उन्होंने हमें निकाल दिया। हमारा कहना है जिसको गठबंधन में रहना होता है वो अपनी बातें बंद कमरे में बैठ के सलाह मशवरा करता है, राय देता है, राय मानता है, और एकदम उल्टी राय, विपरीत राय लेके कैसे गठबंधन में रहना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। ये जादूगरी कलाकारी हम लोग के बस की नहीं है। अच्छा, वो उदयवीर जी, एक चीज़ और है कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के जो उम्मीदवार थी उनका समर्थन किया तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का फ़ोन आया मेरे पास, उनकी बात मैंने सुनी। तो क्या लगता है कि कुछ क्या डील हो चुकी है? देखिए, जब कोई तार्किक जवाब नहीं होता तब संदेह होता है, और तार्किक इस बात का मैंने जो इतनी बातें कहीं कि अखिलेश जी के बारे में बहुत अच्छा कहना और उसके तुरंत बाद बहुत ख़राब कह देना। भारतीय वो लगातार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना जलील किया कि मैं मीटिंग के लिए जाता था तो मेरे साथ जिला अध्यक्ष को भेजते थे, किसी बड़े नेता को नहीं भेजते थे। और अखिलेश जी ने मुझे इससे ज़्यादा सम्मान, अखिलेश जी से ज़्यादा सम्मान किसी ने नहीं दिया। ये मुझे साथ लेके चलते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे रिसीव करते हैं, मुझे ये सब बात वो बोलते थे। अब अचानक ये नेता इतने अच्छे हो गए और 3.5 साल वो विपक्ष में लगातार बोलते रहे, 1-2 दिन नहीं बोला। भाजपा की सरकार को भ्रष्ट, बेईमान, गुंडे, बदमाशों की सरकार कह के छोड़ के आए। दलित, पिछड़ा विरोधी, गरीबों की विरोधी, किसानों की विरोधी सरकार कह के बात छोड़ के आए। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होते ही पूरी पार्टी का चरित्र उनकी नज़र में बदल गया। और इसके साथ ये भी है कि वो लगातार गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से भी मिलते रहे। वो मंत्रियों से मिलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंत्री भाई जनता के कामों से कोई मंत्री के पास मिलने जा सकता है। लेकिन अगर सुनील बंसल से मिलते हैं या केंद्रीय संगठन मंत्री से मिलते हैं, अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, तब तो निश्चित तौर पे कोई भी सहयोगी सोचेगा और फिर उनके बयान और राय पूरा समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो जाना। आपको क्या लग रहा है, खिचड़ी बन रही है या बन के खा चुके हैं लोग? मुझे लगता है कि खिचड़ी बनाने जैसा कुछ नहीं है। उनके हो सकता है कुछ कामधाम हो, कुछ मजबूरियां हों। भारतीय जनता पार्टी एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है, वो कैरेट और स्टिक दोनों रखती है। वो विधायकों को तोड़ने के लिए पैसा भी देती है। महाराष्ट्र में आपने देखा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में रुपया भी खर्च करती है और ईडी भी लगाती है, सीबीआई भी लगाती है, मुकदमे भी लगाती है, छापा भी डलवाती है। अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो बात है जो उनकी राय इतनी ज़्यादा बदल गई। बाकी मैं समझ नहीं पा रहा। उनके बेटे का अभी भी मेरे से, बड़े बेटा जो अरविंद, मुझसे बात करते, थोड़ा बहुत मैसेज वगैरह एक्सचेंज होता है और उनके मैसेजेस में सम्मान है,
लेकिन मंच पे जाके सम्मान नहीं है, भाषा में मीडिया के सामने सम्मान नहीं है, लेकिन मैसेज में सम्मान है। तो ये सब विरोधाभास जो है, इसका कोई तो कारण होगा, और हम लोग तो कयास ही लगा सकते हैं, असली कारण तो वही बता सकते हैं। कोई ऐसा कारण अगर वो बता देते हैं जो आपको पच जाए, जो हमको समझ में आ जाए, जो लोगों को पच जाए, तो उनकी बात मानी जा सकती है। लेकिन जो वो बोल रहे हैं वो किसी को पच नहीं रहा। इस वक्त वो ये भी एक इशारा दे रहे हैं कि मायावती जी से मिलेंगे हम, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो देखिए, एक राजनीतिक निर्णय लेना एक बात है, वो कांग्रेस से मिलें, मायावती जी से मिलें, भाजपा किसी से मिलें। क्या लोकसभा में कुछ सीटें उटें मांग की हैं आपसे, कुछ ऐसा आपके उनके बेटे ने कि 10 चाहिए, 5 चाहिए, 8 चाहिए? उन्होंने कोई चर्चा नहीं की आज तक। विधानसभा चुनाव में वो आए और उन्होंने विधानसभा चुनाव में लोकसभा आजमगढ़ के लिए चले गए, और आजमगढ़ की गिनती खत्म हुई कि उन्होंने खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। न उन्होंने अखिलेश जी या पार्टी के किसी नेता से कोई राय मशवरा किया, न कोई शिकायत दर्ज कराई, न उन्होंने कोई मांग की सीटों की। ये अगर बातें होती तो हम सब समझ में आता ना कि क्या दिक्कत है, क्या चाहिए उन्हें, तो बात ही नहीं है। सवाल ये है कि पॉलिटिकल लाइन होती है हर आदमी की। आप जो लोग किसी के गठबंधन में नहीं है, वो भी ये वैचारिक रूप से कहते हैं कि हम या तो इधर इस तरह लाइक माइंडेड पार्टीज हमारी ये हैं या वो हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव से पहले पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खाने वाली बीजेपी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं करने वाली बीजेपी, आरक्षण जो आर्थिक वो जनगणना थी, जातिगत जनगणना वो न कराने वाली बीजेपी, किसानों पर अत्याचार करने वाली बीजेपी, नौजवानों की नौकरी खाने वाली बीजेपी, और 2-3 दिन बाद सबसे अच्छे योगी, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा सम्मान, अमित शाह जी का फ़ोन आ गया, कितनी बड़ी बात हो गई। वो उससे पहले 20 बार मिल चुके थे, फ़ोन कौन बड़ी बात है। तो ये व्यक्ति अपनी सुविधा से जब कहता है तो थोड़ा लगता है कि कोई बात है। वो मायावती जी के साथ जाएं। मायावती जी के बारे में उन्होंने कैसी कैसी भद्दी टिप्पणियाँ की हैं, उनके बिरादरी को लेके, समाज को लेके कैसी कैसी। सबसे पहले तो दलित वर्सेस राजभर करके ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वो पहले बसपा में ही थे और बहुत तरह के आरोप लगाए बहन जी के ऊपर। उसके बाद वो भाजपा के साथ गए, फिर भाजपा के बारे में जाने क्या क्या बोला। और हम तो उनका धन्यवाद देंगे कि अभी तक हमको उन्होंने गालियाँ नहीं दी हैं, लेकिन बातें तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल कही हैं। तो सवाल ये है कि कौन किस पे के साथ जाएगा, ये एक विषय है, लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार रखना, अपने मतभेदों को तरीके से रखना, बैठ के चीज़ों को सुलझाना, न सुलझें तो ये सहमत हो जाना कि ठीक है हमारी आपकी नहीं बन रही, हम अपनी राजनीति करेंगे, आप अपनी राजनीति करेंगे। राजनीति में जो छीछा लेदर होती है वो अच्छी नहीं होती, और वो भरपूर प्रयास उन्होंने किया है। उदयवीर जी, जैसे आपने दलितों का नाम लिया, पिछड़ों का नाम लिया, अभी भी उत्तर प्रदेश, अभी कल ही की बात है ये, खुद जो दिनेश खटिक हैं, जो राज्य मंत्री हैं सिंचाई विभाग में, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं क्योंकि हमारी जाति की वजह से हमको जो है वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इस चीज़ को किस तरह से लेती है समाजवादी पार्टी? देखिए, इस देश में जो भी पार्टी है उसका एक करैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, रूढ़िवादी पार्टी है, ये प्रगतिशील पार्टी नहीं है। ये समाज में बराबरी में विश्वास नहीं रखती है। भाषण कुछ भी दे तो उसके अंदर राजशाही, तानाशाही, लोकशाही के खिलाफ और जाति व्यवस्था में जो बड़ी जातियां हैं, जो दबंग लोग हैं, उन लोगों की का प्रभाव रहता है। अब दिनेश खटीक ने सोचा सबका साथ सबका विकास एक ही बात है, सब ऐसा ही होगा। अरे वो भाषण की बात थी। हकीकत में जो बात है वो ये है कि बीजेपी कॉरपोरेट बीजेपी है। ये अटल जी अडवाणी के समय, अडवाणी जी के समय की जो बीजेपी थी, जो अभिजात वर्ग की बीजेपी थी, वो भी नहीं बची अब। ये कॉरपोरेट बीजेपी है। ये खुल के पैसा खर्च करती है और खुल के कमाती है। जो कमाएगा नहीं वो खर्चा कहाँ से करेगा? वो खुल के कमाते हैं। उन्हें सरकार गिरानी थी महाराष्ट्र में, तो उन्होंने कहा 3000 करोड़ खर्चा करेंगे। अब 3000 करोड़ कहाँ से आएगा? कौन देगा? और अगर कोई दे रहा है तो क्या वो सरकार से काम नहीं लेगा? तो इतने सारे लोग अरबों अरबों रुपया, खरबों रुपया लेके भाग गए विदेश,
सरकार इतनी कमज़ोर है, सब भाग जा रहे हैं और सबका उन्हीं से कनेक्शन है। तो ये एक दिनेश खटीक ने सोचा शायद सामाजिक न्याय होगा, मेरा हक होगा, मेरा हिस्सा होगा, वो नहीं है। एक सफ़ीपुर से एक विधायक है, उन्होंने भी अधिकारी के ऊपर आरोप लगा के चिट्ठी लिखी है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मानसिकता का इलाज नहीं होता। जब किसी कुर्सी पे एक मानसिकता का व्यक्ति बैठा होता है तो आप उससे कितनी भी शक्तिशाली तरीके से कहिए, जितने केस कहेंगे उतने ही काम होगा, बाकी सब वो अपनी मानसिकता से करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, उसके समर्थकों की पीड़ित शोषित वर्ग के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति मानसिकता अच्छी नहीं है। ये हर चीज़ को प्राइवेटाइज करके ठेके पे देना चाहते हैं। ये लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते, उसमें आरक्षण देना पड़ जाएगा, उसमें लोगों को गारंटी देनी पड़ जाएगी। ये बिजनेसमैन जो हैं 2-3 देश के, जो पूरे बिजनेस छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे उद्योगपतियों को खा के पूरा बिजनेस कब्जा करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति विश्व में 4थे नंबर पर जा रहा है और देश रुपया डूबता जा रहा है, देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है, 2-3 आदमी प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। तो ये तो समझने की बात है और दिनेश खटीक को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक मंत्री पद होल्ड कर रहे हैं। आम किसान नौजवान ना समझ पाए तो ठीक है, उसका एक्सपोजर उतना नहीं होगा, लेकिन दिनेश खटीक को समझना चाहिए। और मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। और उन्होंने चिट्ठी लिख दी है तो कम से कम मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी हिम्मत तो की आवाज़ उठाने की। छटपटा तो पूरा स्वास्थ्य विभाग भी रहा है, पूरा PWD विभाग हिल रहा है, जल शक्ति में भूचाल हुआ, कुछ हिम्मत तो दिखाई। योगी जी के बारे में क्या कहना है आपका? योगी जी, क्योंकि जैसे PWD का आपने जिक्र किया, उसमें कुछ अनियमितताएं हुई, लेकिन उसके बाद खुद योगी जी ने अपने हाथ में उसको लिया, खुद जो है HOD को जो है निलंबित किया, उनको सस्पेंड किया। इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते? खुद कोई मुख्यमंत्री खुद नहीं करता। खुद अगर करते, मुख्यमंत्री केवल और केवल मंत्री को बर्खास्त कर सकता है अपने हाथ से खुद, बाकी तो सब अधिकारी करते हैं। अगर खुद अपने हाथ में लेते तो पहले मंत्री को विभाग से अलग करते। क्या एक OSD की इतनी हिम्मत है कि वो ट्रांसफर कर दे? लीपापोती का की सीमा है। ACS को करते तब भी समझ में आता कि भाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं विभाग के, उनके हाथ में, उनके कलम से सब होता, सबसे बड़े अफसर हैं। यह सब मंत्री सबसे बड़ा है। प्यादों से क्या खेल रहे हैं आप? फिर 3 महीने बाद आप उन्हें बहाल होंगे, और होना भी चाहिए सरकारी कर्मचारी। आपको ये लग रहा है कि बस लीपापोती की गई, छोटी मछलियों को जो है वो शहीद कर दिया गया है, बड़े लोग अभी एक अंग्रेजी में शब्द है शैडो बॉक्सिंग। हमने आपके बगल में मार दिया, मान जाओ नहीं हम पेट में मार देंगे। इस टाइप की जो लुक्का छुपी है वो चल रही है। योगी जी भी जानते हैं किसने क्या किया है, मंत्री भी जानते हैं, इसलिए मंत्री दिल्ली में हैं। योगी जी भी अपना दबाव बना रहे हैं। योगी जी ने कहा कि सारे मंत्रियों को, अपने राज्य मंत्रियों को विश्वास में लेना चाहिए। अरे वो अपने उप मुख्यमंत्री को तो विश्वास में ले लें। ब्रजेश पाठक को कौन विश्वास में लेगा भाई? उनके और मुख्यमंत्री के बीच में कोई और तो है नहीं, उनको भी चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। तो ये शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, लूट खसोट का झगड़ा है। मंत्री को लगता है कि मेरा हक ज़्यादा है, मैं मंत्री हूँ, मेरे विभाग में है, मैं यहाँ हक बनता है। पार्टी कहती है तुम कुछ नहीं हो, हमने जिताए हो, हमने बनाए हो, हमने खर्चा किया, हमें अपना इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे उदयवीर जी, जिस तरह से बीजेपी ने अपना 400 प्लस का एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जो जीती हुई सीटें हैं उसमें 1 महीने में मंत्री जाएगा, सांसद जाएंगे, जो हारी हुई सीटें उनकी 144 हैं, उस पर हर 15 दिन पे उनका भ्रमण चलेगा मंत्रियों का। आपकी क्या रणनीति चल रही है, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है? मैं देखिए, रणनीति तो मैं बताने वाला कोई रणनीतिकार नहीं हूँ, मैं तो पार्टी की तरफ से पार्टी की बात बताने वाला आदमी हूँ। मेरा मानना है कि मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से ही सरकारें बनती और बिगड़ती, तो कभी कोई सरकार नहीं जाती। समाजवादी पार्टी की 17 की सरकार नहीं जाती, सब मंत्री हमारे थे। कांग्रेस की कभी नहीं जाती, सब मंत्री उनके थे। सवाल मंत्री और गैर मंत्री का ये तो आप मानते हैं ना कि बीजेपी जो है 365 दिन एकदम चुनाव की मूड में रहती है? अगर हम चाहें तो ये उसकी कमजोरी भी बन सकती है। वो चुनावी मोड के मैनेजमेंट में रहती है, वो जनता को विश्वास लेने में नहीं रहती है। वो किसान, नौजवान, मजदूर, इसकी समस्या नहीं सुलझा रही है। वो बेरोजगारों की समस्या नहीं सुलझाने में रह रही है। वो इसमें रह रही है कि ये बेरोजगार है, इसके दिल में जो है रोजगार न मिलने का दर्द है, तो
तो इसको जाति वाले सिस्टम में डाइवर्ट कर दो। ये किसान है तो इसे किसी जाति के खिलाफ खड़ा कर दो। वो लोग इश्यूज़ को डाइवर्ट करने में रहती है, और कहीं ना कहीं जहाँ भी सफलता नहीं मिली है वहाँ जब भी उसकी जो आर्थिक संसाधन हैं, जो प्रेस मीडिया में पकड़ है, और जो जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन परिस्थितियों में जब एजेंडा से लोगों को भटकाने में सफल हुए हैं तभी उन्हें सफलता मिली है। और जब एजेंडा पे चुनाव होता है तो वो हार जाते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को काम में भरोसा है। एक आध बार हो सकता है सफलता, ऐसा नहीं है। बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में आई थी तो 14 साल बाद आई थी। तो इस बार कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं लोकसभा में? नहीं, ये इस तरह का कोई बयान देना तो बेईमानी होगी। हर सीट समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। जहाँ जो भी प्रदेश में लड़ाई है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी में है। कोई अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को कितना भी आरोपित करे, हर जो आदमी समाजवादी पार्टी में हो या बाहर हो, जो भाजपा को रोकना और भाजपा से लड़ना चाहता है, वो उसे अखिलेश जी की मदद चाहिए और वो अखिलेश जी की मदद करना चाहता है। और जो परिस्थितियों से दबाव में आ गए हैं, जो निराश हो गए हैं, जिन्होंने आशा खो दी है, जो सत्ता संघर्ष से लगातार लड़ते रहने से थक गए हैं, जिन्हें लगता है कि क्यों लड़ते रहो और इतने दिन, वो लोग भाजपा की गोद में जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उदयवीर जी, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हर सवालों का बेहतरीन तरीके से उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल हम किसी और के पास चलेंगे और मुद्दों पे बात करेंगे। आप देखते रहिए द लीडर हिंदी।